आज दो महान व्यक्तियों की जयंती है। जैसे कि आप जानते हैं, एक तो मशहूर है और एक छुपा रुस्तम है, जो कि किसी को पता ही नहीं है। आज स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और महात्मा गांधी जी की भी। आप उन्हें महात्मा कह सकते हैं, मैं नहीं। इसके कुछ कारण हैं। मैं दोनों के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताना चाहूँगा कि किसने भारत को क्या बना दिया। पहले थे पूजनीय बापू जी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में उनका बहुत अहम रोल रहा है। वो किस प्रकार से, क्योंकि भारत के दो हिस्से करने में उनका ही हाथ था, भारत को बिगाड़ने में उनका ही हाथ था। वो अपने आप को मशहूर करने के लिए जो उनके बीच में आता गया उसको वो हटाते गए। सबसे पहले थे उस टाइम के IAS ऑफिसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि कांग्रेस में जैसे उनका जो परिवर्तन था वो दिखने लग गया कि वो उनका कद है बढ़ रहा है। महात्मा गांधी जी को बुरा लगा, उन्होंने उनसे इस्तीफा मांगा। दूसरा था वल्लभ भाई पटेल जी, उनसे भी उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। आजकल बहुत चर्चाएं होती है वीडियो में, वो आप जानते हैं या समझते हैं। उसके बाद अगला जो कदम उनका हुआ 1931 में, वो एक जनसभा कर रहे थे जहाँ एक खास धर्म के व्यक्ति ने आके तिरंगा जो भारत का झंडा है उसका अपमान किया कि हम इसको स्वीकार नहीं करते। गांधी जी ने उसको भी नीचे उतरवा दिया। उसके बाद कुछ तथ्य और मिलते हैं जिनसे ये माना जाता है कि जब महात्मा गांधी जी आंदोलन चला रहे थे भारत को आज़ाद करने का, उस टाइम जो भारत के कुछ मुसलमान थे जो जिनकी संख्या उस टाइम ज़्यादा थी, वो इसके विरोध में थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो हिंदुओं के साथ अगर मिलके स्वराज्य की जो लड़ाई है वो लड़ेंगे और बाद में अगर भारत जीत जाता है अंग्रेज़ों से तो इस पर हिंदुओं का राज होगा, जो कि मुसलमान उनके गुलाम बन जाएगी। ऐसी उनकी सोच थी, तो इसलिए वो उस टाइम इंग्लैंड के साथ थे। लेकिन जब कुछ समय बाद इंग्लैंड ने टर्की पे जो एक मुस्लिम राज्य था, देश था, उस पर जब हमला किया, उसके बाद मुसलमान उनके खिलाफ हो गए और गांधी जी ने मौका पाते ही उनके आंदोलन में हिस्सा ले लिया ताकि मुसलमानों का साथ हम ले सकें। इसलिए धीरे धीरे करके मुसलमान उनके विरोध में जाने लगे। उस टाइम के जो मुस्लिम नेता थे वो कहते थे कि अगर तुम हिंदुओं का साथ दोगे और भारत अगर जीत जाता है तो उस पर हिंदुओं का राज होगा और आप उनके गुलाम बन जाएंगे। ऐसी सोच थी मुसलमानों की। बाकी क्या सही है क्या नहीं, किताबों में जो पढ़ा है हम वही बोल रहे हैं। बाकी आप इतिहास पढ़ के खुद सच्चाई का पता लगा सकते हैं। मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाने से बढ़िया आप खुद पढ़ें और जानें। दूसरे थे नेताजी लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्हें पूजनीय हम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है जो एक नेता को करना चाहिए था, जो एक राष्ट्रपिता को करना चाहिए था। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने खुद अपनी गाड़ी की, जो उनके नाम पे खरीदी गई गाड़ी थी, उसकी EMI तक नहीं चुका पाए। कभी भी अपने परिवार को वो महंगे रेस्टोरेंट या महंगा महल नहीं दे पाए। क्यों? उसका कारण था क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आते थे। हालांकि ये बात कुछ और है कि वो किसी के रास्ते का कांटा बन गए और वो रास्ते से हटा दिए गए। अगर उस सच्चाई को आपको जानना है तो द ताशकंद फाइल्स नाम से एक फिल्म भी है, आप उसे देख सकते हैं, जिसे विवेक अग्निहोत्री साहब ने बना रखी है। उसमें आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं कहूँगा तो आपको झूठा भी लग सकता है। अब मुद्दे पे बात आई ये कि हम इनको गलत नज़रिए से क्यों देख रहे हैं। गांधी जी, इन्होंने कहा था कि अगर देश का बंटवारा होगा तो मेरी लाश होगी। और मेरा मानना है कि नाथूराम गोडसे जी इनके बहुत बड़े भक्त थे। क्योंकि एक गुरु के जवान से निकली हुई बात को सत्य करना चेले का धर्म होता है, यानी शिष्य का धर्म होता है। तो इन्होंने कहा कि देश का बंटवारा होगा तो मेरी लाश गिरेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गोडसे जी ने देखा ये तो गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी। वो बात अलग है कि उनको बाद में फांसी दी गई और जिस ब्राह्मण से वो आते थे उनके ऊपर महाराष्ट्र में अत्याचार भी किए गए, ये किसी को नहीं पता चला। हालांकि जो कपूर रिपोर्ट एक जो कांग्रेस ने निकलवाई थी उसमें ये कहा जा रहा
कि आप ये खबर आगे मत पहुंचाना कि गांधी जी की हत्या होने वाली है। अब आप हत्या कैसे हुई? जो गोडसे जी थे उनके बंदूक से केवल 2 गोलियां निकली थी, 2 ही गोली उन्होंने चलाई थी और गांधी जी के शरीर में 3 गोलियां निकली थी। अब ये नहीं पता कि गोली बाहर से आई थी। और चौथी बात जो रहेगी उनके जो तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाए। तो इस तरह से टहलते हुए घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। जय हिंद। उनके सुपुत्र या फिर उनके परिवार की चर्चाएं चलती हैं कि जो कुछ किया उन्होंने ही किया। हालांकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था।